तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम सीखेंगे संख्या विभाज्यता का नियम। ये पार्ट नंबर 2 है। पार्ट 1 इससे पहले हम करवा चुके हैं। तो फ्रेंड्स देखो, 1 से 5 तक की हम सीख चुके थे। आज 5 से आगे तक के नंबर को हम जानेंगे, कैसे डिविजिबिलिटी का हम रूल्स लगाते हैं, कैसा उसे पता करेंगे बड़े से बड़े नंबर को कि किस संख्या से वो विभाजित हो रहा है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। और फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये हर एक एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, इस सब में पूछे जाते हैं। तो देखो, शुरुआत करते हैं वीडियो की। लेकिन इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर हमारे यूट्यूब परिवार का हिस्सा बन जाए। देखो फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है कि 6 से विभाज्यता का नियम ये तो आसान है, लेकिन 7 से विभाज्यता, 9 से, 11 से, 13 से, ये कठिन पड़ता है। इनकी भी हम आज बहुत ही शानदार ट्रिक समझेंगे कि बहुत ही कम समय में आप कर पाओगे। पहले देखो 6 से, तो 6 से विभाज्यता का नियम पहले देख लो। यहाँ पर लिखा हुआ है 6। 6 को अगर हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2 और गुणे में 3 हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि अगर हमें चेक करना है किसी नंबर को कि 6 से वो डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा, तो अगर 2 से वो भाग चला जाएगा उसका और 3 से भी चला जाएगा, यानी कि 2 से भी डिवाइड हो और 3 से भी डिवाइड हो, तो पक्का है कि वो 6 से डिवाइड होगा। यहाँ पर जैसे मान लो हमने एक नंबर लिया है, यहाँ पर 234 नंबर ले लिया है। ठीक है, अब इसको हम चेक करेंगे तो 2 से भाग चला जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें देखना होता है अंतिम में क्या है। तो अंतिम में देखो 4 आ रहा है, 4 2 से विभाजित होता है, यानी कि अगर हम 4/2 करेंगे तो आ जाएगा 2। तो 2 से तो भाग चला गया। अब हमें 3 से चेक करना है। तो 3 की प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ाई थी कि इन सारे नंबर को जोड़ लो। तो देखो 2 1 3 और 3 4 2 3 5 और 5 4 होता है 9 और 9 3 से भाग चला जाता है। इसका मतलब ये जो नंबर है 234, 2 से भी भाग जा रहा है, 3 से भी भाग जा रहा है, साफ है कि वो 6 से भी भाग उसका चला जाएगा। समझ गए? जो नंबर 2 से विभाजित हो और 3 से विभाजित हो, दोनों से ही समझ जाना वो 6 से विभाजित हो जाएगा। एक नंबर देखो ऐसे मान लो 5 3 6 9 1, ऐसे मान लो। अब इसको हम चेक करते हैं कि 6 से भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो पहली बात तो ये यहाँ से आप देखकर ही बता लोगे कि लास्ट में यहाँ पर आ रहा है 9, जो कि विषम संख्या है, और विषम संख्या सम संख्या से भाग नहीं जाएगा। तो इसका मतलब ये 6 से भाग इसका नहीं जाएगा। क्यों? लास्ट में आ गया है 9। ठीक है, जब 2 से मिल जाएगा। अब आप सोच रहे हो कि 3 से तो जा रहा होगा, तो 3 से जाना चाहिए, साथ साथ 2 से भी जाना चाहिए, यानी कि दोनों से भाग जाना चाहिए, तभी हम उसको मानेंगे 6 से भाग जा रहा है। एक देखो, जैसे मान लो कि 4 लिखा हुआ है। अब इसको चेक करते हैं। अब लास्ट में आ रहा है सम संख्या, 4 को हटा दो, वरना आप कहेंगे यहाँ भी 4 वहां भी 4, 6 लिख लेते हैं। अब देखो ये लास्ट में सम संख्या आ रही है जो कि 2 से विभाजित हो रही है, तो इसका मतलब 2 से तो भाग जाएगा इस पूरे नंबर पे। 3 के लिए क्या करेंगे, इन सबको ऐड करो, इसे इसे और यहां से ऐसे। तो देखो 1 + 5 प्लस का 3 + 6 और प्लस का 9 और प्लस का 6। तो देखो 5 1 6 3 9 और 9 6 15, 15 9 24 और 24 6 होता है 30। तो यहाँ पर आ जाएगा बराबर में 30। तो ये देखो जो 30 है वो 3 से तो भाग जाएगा ही जाएगा भाई, 10 बार में चला जाएगा। तो इसका मतलब ये 3 से इसका भाग चला गया। तो जब ये 3 से डिवाइड हो गई, 2 से भी डिवाइड हो गई, तो 6 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर? अब आते हैं यहाँ पर 7, जो सबसे बड़ा नंबर होता है, और हम इसको कई बार छोड़ देते हैं क्योंकि 7 से विभाज्यता का नियम हम कहते हैं बड़ा कठिन होता है। तो देखो इसको कम समय में कैसे सॉल्व करें कि छोटी संख्या हो, जो छोटा नंबर आ जाए। दूसरा हो सकता है कि यहाँ पर बड़ी संख्या दे के रखी हो, बड़ी संख्या। तो दोनों को हम समझेंगे। पहले हम समझते हैं कि अगर कोई छोटा नंबर दिया जाए और वो पूछा जाए 7 से विभाजित होगा या फिर नहीं होगा, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे मान लो कि यहाँ पर लिखा है एक नंबर 553, मान लो थोड़ी देर के लिए। ठीक है, तो इसको हमें क्या करना है, सबसे पहले अंतिम अंक देखो, इस अंतिम अंक में हम 2 से गुणा करा देंगे। क्या कराएंगे? गुणा। कितना आ जाएगा? ये आएगा 6। तो जो 6 आ रहा है वही इससे भाग दे दो, यानी कि यहाँ पर इसी को माइनस कर दो, तो आ जाएगा माइनस का 6। तो यहाँ 15 6 हो जाएगा 9 और यहाँ पर बचेगा 4, तो ये बचेगा 49। अब देखो 49 7 से भाग चला जाता है 7 बार में। इसका मतलब है कि 553 जो है ये पूरी तरह विभाजित है 7 से। ठीक है, एक और नंबर लेते हैं। ये नंबर हमने लिया 861। इससे हम पता करेंगे विभाजित है या नहीं। सेम वही करना है, लास्ट वाले नंबर पे 2 का गुणा करा दो, तो 2 1 कम 2 आ गया, तो बस इसी 2 को यहाँ पर घटा दो। इस नंबर को हमें नहीं अब काउंट करना है, ये वाला नंबर हटा दो थोड़ी देर के लिए। जो बचेगा
6 में से 2 गया तो 4 आएगा और यहाँ पर 8 यानी कि 84, जो कि 7 से भाग चला जाता है। 7 एक कम 7, यहाँ भी 7 एक कम 7 और यहाँ 7 दूनी 14 यानी कि 12 आएगा। मतलब है कि भाग चला गया। अगर इसमें भाग गया है तो ये 861 पूरा 7 से विभाजित हो जाएगा। इसमें देखो यहाँ पर 2 का गुणा करा दो, तो यहाँ पर 2 का गुणा कराएंगे तो आएगा 2, यहाँ हटा दो 2 तो आएगा कितना 14, और 14 7 से विभाजित हो जाता है। इसका मतलब 161 भी 7 से भाग चला जाएगा। एक क्वेश्चन में देता हूं आपको, जैसे मान लो कहीं पे लिखा हो 200, मान लो कि 200 मान लो लिखा है 37। अब इसको बताओ कि इसका भाग 2 से 7 से जाएगा या फिर नहीं जाएगा। ठीक है, अब आपको बताना है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन 7 से विभाजता हमने अभी पढ़े कि छोटा छोटा नंबर आ रहा हो, 2 2 3 3 डिजिट के। अब आपके मन में आ रहा होगा कि अगर बड़ा नंबर आएगा तो कैसे चेक करेंगे। तो देखो, अगर कोई बड़ा नंबर आ जाए जो कि चेक करना हो 7 से विभाजता का नियम, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। पहले यहाँ पर लिख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स। अब देखो इसको हम कैसे चेक करेंगे। तो सबसे पहले देखो लास्ट के जो 3 अंक हैं, देखो ये और ये 3 3 का जोड़ा बना लो। तो इसका 3 ये हो गया, यहाँ तक 7 तक यहाँ तक आ गया। इसका 3 अंक का जोड़ा बना लो तो यहाँ तक आ गया। एक अकेला बच गया, कौन सा, ये वाला। ठीक है, अगर ये जो अकेला बच गया है तो इन दोनों को, यानी कि ये और ये दोनों को जोड़ दो। तो 741 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा 742। तो यहां पर लिख दो 742। इसके बाद देखो ये लिखा हुआ है दूसरा वाला पेयर 812, तो ऊपर लिख दो 812। जो नंबर बड़ा होता है उसको ऊपर लिख दो, दोनों को घटा दो। तो 2 में 2 गया 0 आएगा, 11 में 4 गया तो 7 आएगा। ये 70। अब देखो 70 7 से भाग तो चला ही जाता है, तो इसका मतलब है कि ये जो लिखा हुआ है ये पूरा का पूरा विभाजित हो जाएगा। नंबर जो 18 12 7 से 41 है, ये 7 से भी इसका भाग चला जाएगा। अब देखते हैं बड़ा नंबर एक और आ जाए तो हमें क्या ट्रिक लगानी है। सेम वही करना है, लास्ट से देखो पेयर बनाओ, यानी कि जोड़ा बनाओ 3 3 का। ये बन गया, इधर ये बन गया, क्लियर। बचा हुआ ये हो गया। तो जो बचा हुआ होता है नंबर उसको इसमें जोड़ दो दोनों में, यानी कि जब आपस में जोड़ेंगे तो 915 और 17 तो हो जाएगा कितना 932 हो जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे 932 और इधर पे देखो क्या बचा था एक पेयर 988, तो इसको लिख दो यहां पर 988 लिख दो, ये हो गया। ठीक है, अब आगे देखो 8 में से 2 गया तो 6 आएगा, 8 में से 3 गया तो आएगा 5 आएगा, तो 56 हो गया। अब 56 जो होता है वो 7 से तो भाग चला ही जाता है उसका। तो इसका मतलब अगर ये कट रहा है नंबर तो पूरा का पूरा जो बड़ा सा नंबर है पूरा 7 से विभाजित हो जाएगा, ये कट जाएगा। ठीक है, इस नंबर को आप बताओ चेक करके कि ये नंबर 7 से कट रहा है या फिर नहीं कट रहा। मैं इसको पेयर बना देता हूं, इसके 3 पेयर बना लो, इसके 3 बना लो, ये बचा अकेला। सेम वही अपनाओ, इनको ऐड कर दो, बाकी जो बच रहा है वही प्रोसेस, पूरा का पूरा वही प्रोसेस करना है और आपको चेक करके बताना है कि ये नंबर 7 से विभाजित है फिर नहीं है। अब हम देखो एक चीज छोटी सी रह गई थी, उसको बताना जरूरी है कि 7 से विभाजता में एक चीज हमें और ध्यान देनी है, यानी कि कोई नंबर 6 बार रिपीट हो रहा हो। जैसे देखो यहाँ पर लिखा हो 5 5 5 और यहाँ पर 5 ऐसे करके 6 बार, तो ये नंबर भी हम कहेंगे किससे डिवाइड हो जाएगा, ये 7 से डिवाइड हो जाएगा। समझ गए आप, 6 बार नंबर देखो 2 2 4 2 6, 6 बार लिखा है तो 7 से डिवाइड हो। एक और नंबर मान लो जैसे लिखा है 4 4 4 और यहाँ पर भी 4 ऐसे करके, तो कितनी बार हो गया 6 बार हो गया। तो इसका मतलब ये नंबर भी किससे डिवाइड हो जाएगा 7 से। तो देखो सिर्फ यहाँ 6 बार ही नहीं है, 6 के अलावा क्या हो 6 के गुणज में हो, जैसे 12 बार आ जाए, 18 बार आ जाए, ऐसे करके अगर आ रहा है कोई नंबर तो समझ जाओ कि वो नंबर 7 से विभाजित होगा ही होगा। ठीक है, क्लियर। अब देखो समझते हैं यहाँ पर 8 से विभाजता का नियम, यानी कि हम कैसे पता करेंगे कि कोई नंबर 8 से कट रहा है या फिर नहीं कट रहा। तो हमें सबसे पहले करना है जो भी नंबर दिया गया हो, जो भी संख्या दी गई हो, उसके लास्ट के 3 अंक देखो। जैसे देखो ये तीनों अंक हो गए 0 4 और 0, यहाँ के देखो 3 अंक 0 8 और 6, ये तो 3 अंक अगर हम चेक करेंगे और ये अगर 8 से भाग में चले जाएंगे तो पूरा का पूरा जो हमारा संख्या होगी, पूरी संख्या वो भी डिवाइड हो जाएगी। जैसे देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं 40, क्योंकि 0 40 तो लिखने का कोई फायदा नहीं हुआ तो 40 ही लिखेंगे। इसको भाग दे दो 8 से, तो 8 5 40 यानी कि 5 आ रहा है। कुल मिलाकर ये पूरा पूरा भाग जा रहा है।
और अगर ये 3 अंक डिवाइड हो गए हैं तो हम कहेंगे ये पूरा नंबर जो होगा हमारे पास ये 8 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक वैसे यहाँ पर देखो लास्ट के 3 अंक हमने लिए, कितना आया यहाँ पर 680 आया। इसको अगर हम 8 से भाग देंगे तो 8 से देख लेते हैं चला जा रहा है या फिर नहीं जा रहा है। तो देखो 8 8 64 आएगा, यानी कि 4 बचेगा, 8 45 85 आएगा। तो इसका मतलब ये पूरा भाग जा रहा है, तो ये 8 से डिवाइड हो जाएगा, 7680 8 से भाग चला जाएगा। अब आपके मन में एक क्वेश्चन और भी आ रहा हो कि जो 8 होता है इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं 2 गुणे में 4, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो कोई भी नंबर होगा 4 से तभी डिवाइड कहेंगे जब लास्ट के 2 अंक होंगे। तो लास्ट के 2 अंक भी चेक कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन 2 से भी वो तो होगा ही होगा डिवाइड। तो कई नंबर ऐसे हो जाते हैं जो 2 से अगर हम चेक करेंगे तो गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो इस वजह से आप कंफ्यूज ना हो, सिर्फ 3 नंबर को ही लेके चलेंगे। 8 से अगर भाग देखना है हमें तो 3 नंबर देखेंगे, अगर 16 से भाग देना है तो लास्ट के 4 अंक लेके चलेंगे, ऐसा हमें करना है। एक नंबर देख लो यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए, जैसे लिखा हो 5067 और यहाँ पर 6। अब इस नंबर को आपको बताना है कि ये जो नंबर है क्या 8 से डिवाइड हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। अगला देखो, इसके बाद कह रहा है कि 9 से विभाज्यता का हम नियम पढ़ते हैं। अब हम कैसे पता करेंगे कि कोई नंबर 9 से विभाज्य हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। कोई नंबर ले लेते हैं हम, जैसे 5 6 7 5 4 और 3, ठीक है। इन सारे नंबर को हम जोड़ेंगे, तो जोड़ने के बाद क्या देखो, सबको अगर जोड़ेंगे तो 5 + 6 और प्लस का 7 प्लस का 5 और प्लस का 4 और यहाँ पर आ जाएगा 3। मतलब हमें सेम वही रूल लगाना है जो हम 3 पे लगाते थे। क्यों? क्योंकि हम कहेंगे 3 गुणे 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 लिख सकते हैं। तो जो 9 की डिविजिबिलिटी होगी वही 3 की भी होगी सेम। तो देखो 6 5 11 होता है, 11 7 18, 18 5 23 हो जाएगा, 23 4 27 और 27 3 हो जाएगा 30। तो यहाँ पर आ जाएगा 30। तो क्या आप कहेंगे ये जो 30 आया है ये 9 से भाग जा रहा है? बिल्कुल भी नहीं जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कहेंगे ये भाग इसका नहीं जा रहा है। लेकिन अगर मान लो कि यहीं पर हम इसको कर देते हैं 4, ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पर 4 करेंगे तो इसको भी 4 कर लो। अब यहाँ पर चेक करो डिवाइड जा रहा है या फिर नहीं जा रहा। देखो 6 5 11, 11 4 15, 15 5 20, 4 24 और 3 27। तो ये आ गया यहाँ पर 27। अब बताओ कि जो 27 है 9 से भाग जाएगा या नहीं जाएगा? तो 9 3 27, 3 बार में जाएगा। इसका मतलब कि ये पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा जो नंबर है किससे? 9 से। कब डिवाइड हो रहा है? जब यहाँ पर इन सब का योग करने पर ये जो नंबर आया डिवाइड हो रहा है 9 से, ठीक है। ऐसे कर लो। अगर और भी ये बड़ा नंबर लगता है तो इसको भी जोड़ सकते हो, 7 2 9 हो जाएगा, 9/9, ऐसे भी कर लो, बात वही है। अरे डिजिट जो दिए हैं उन सबको जोड़ लो, जोड़ने के बाद 9 से डिवाइड तो मतलब डिवाइड। अब आता है 10 से डिवाइड के लिए। तो देखो 10 से हम कैसे पता करेंगे कि कोई भी नंबर 10 से विभाज्य है। क्या करना है हमको? 10 से विभाज्य वाला नंबर पता करना। तो सबसे सिंपल है, दुनिया का सबसे आसान है कि जो भी नंबर दिया हो, कितना भी बड़ा नंबर दिया हो, उसके लास्ट में क्या आ जाए? 0 आ जाए। अगर 0 आ रहा है तो समझ जाना कि वो 10 से विभाजित होगा ही होगा। जैसे देखो अब देखो लास्ट में 0 आ गया है, मतलब कि ये नंबर 10 से विभाजित हो जाएगा। तो एक 0 हो, 2 0 हो, कितने भी 0 हो, लेकिन कम से कम एक 0 होना चाहिए। अगर मान लो ये 2 0 आ गए तो भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करके तो भी आप समझ जाना कि डिवाइड है ही। अब बात करते हैं 11 से डिविजिबिलिटी के लिए। कैसे पता करेंगे कि कोई नंबर 11 से विभाजित हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है? तो देखो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर देखो जितने भी नंबर हैं ये अलग अलग नंबर हैं, तो आप इधर से उठाओ 2, फिर 1 छोड़ो, 1 छोड़ो, और यहाँ तो कुछ है नहीं, 1 1 छोड़ के सबको लिख लो। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 2 प्लस का ये वाला 2 प्लस का 7, इतना आया। माइनस कर दो जो दूसरा नंबर लिखा है, देखो जो रह गए 1 9 और 1, तो लिख दो 1 प्लस का 9 प्लस का 1, ठीक है। तो यहाँ देखो 2 दूनी 4 और 4 7 11, तो आप लिख दो यहाँ पर 11, माइनस का यहाँ पर कितना आ रहा है? 9 1 10 1 11, तो यहाँ पर आ जाएगा 11, बराबर में आएगा 0।
यानी कि जब सम स्थान पर जो संख्याएं होंगी उनका योग, विषम संख्याओं पर, विषम स्थानों पर जो नंबर होंगे उनका योग, दोनों का अंतर निकालने पर अगर 0 आ जाए या फिर ऐसा कोई नंबर जो 11 से कट रहा हो, जैसे 11 आ जाए, 22 आ जाए, ऐसे करके कोई नंबर आ जाए, तो भी आप समझ जाना कि पूरा का पूरा नंबर किससे विभाजित होगा, ये 11 से कट रहा होगा। अगला एक और देखते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 7 8, तो यहाँ से लो 7 5 8 ऐसे, तो 7 प्लस का 5 और प्लस का यहाँ पर आएगा 8, माइनस लगा दो, दूसरा वाला लिख दो 1 1 और 7, तो हो जाएगा 1 प्लस का 1 प्लस का 7, समझ गए। तो देखो 7 5 12, 12 8 हो जाएगा 20, माइनस का 1 1 2, 7 2 9, ये आ गया। इसको देखो 20 में से 9 गया तो आएगा 11, तो देखो 11 आ रहा है, इसका मतलब 11 से तो कट ही रहा होगा। तो अगर ये नंबर 11 से कट रहा है तो पूरा ये जो नंबर है, ठीक है, इसको हम कहेंगे ये 11 से पूरा पूरा विभाजित हो रहा है। क्लियर। अब आगे देखते हैं, इसके बाद आते हैं 12 से विभाज्यता का नियम। तो 12 को अगर गुणनखंड कर लोगे तो आप समझ जाओगे। 12 का मतलब हुआ कि यहाँ पर 12 को हम लिख सकते हैं 4 गुणे में 3। तो जो नंबर 4 से कट जाए और 3 से कट जाए उसको हम कहेंगे वो नंबर 12 से अवश्य कट जाएगा। नंबर को ध्यान से देखना है। तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 3। तो अब हम चेक कर लेते हैं कोई नंबर 4 से कट रहा है या फिर नहीं कट रहा। तो देखो ये 4 है, 4 का मतलब अंतिम 2 चेक करते हैं, यहाँ पर भी अंतिम 2 चेक करेंगे, तो ये कट जाएगा 4 8 32, तो 8 बार में कट जाएगा। भाई देखो ऐसे लिखेंगे 32 बटे में 4, 8 बार में जाएगा, तो ये तो कट गया। और 2 की प्रायोरिटी क्या होती, 3 की। 3 का मतलब होता है सारे अंकों को जोड़ लो। तो देखो 8 5 13 और 13 3 16, 16 2 18, मतलब कि ये 18 आ रहा है और 18 3 से कट रहा है, 3 6 18। तो इसका मतलब है कि ये जो नंबर आएगा ये 12 से भी कट रहा है। ठीक है। अगला देखो यहाँ पर इसको चेक करते हैं, इसको भी वही करना है। लास्ट में देखो अंतिम 2 अंक 4 से कट रहे हैं। भाई देखो 52 है, 52 को क्या लिखेंगे बटे में 4, तो 4 एकम 4, यहाँ 4 एकम 4 3 12, तो 13 बार में कट रहा है, 13 चौक 52। तो अगर ये 4 से कट रहा है तो अब हम चेक कर लें क्या ये नंबर 3 से भी कट रहा है। तो 3 के लिए हम क्या करते हैं, वही सबको ऐड कर लो, 7 6 13, 13 0, 13 5 18, 2 20, ये आ रहा है 20। तो क्या जो 20 होता है वो 3 से कट जाएगा, नहीं कटेगा। इसका मतलब अगर ये नहीं कट रहा तो ये पूरा का पूरा नंबर भी हमारा 12 से नहीं कटेगा। क्लियर। अब देखो आते हैं 13 से विभाज्यता का नियम, यानी कि 13 से हम कैसे पता करेंगे कोई नंबर कट रहा है या फिर नहीं कट रहा है। तो यहाँ पर देखो हमें एक काम करना है, सबसे पहले यहाँ पर 3 का पेयर बना लो, ये 3 का पेयर बन गया। अब ये वाला जो नंबर बच रहा है उसको इसके नीचे रख के घटा दो, मतलब 15, तो ये 15 बच रहा है। ठीक है, देखो ये बच रहा था तो इसको हमने इसके नीचे रख दिया 3 वाले नंबर के। तो अब इसको घटा दो, तो 8 में से 5 गया तो 3 आएगा और 4 में से 1 गया तो 3 आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 5। अब इसको अगर हम 13 से भाग देंगे तो चला जाएगा, क्यों, 13 चौक 52 हो जाएगा और 1 कम 13, 41 बार में जाएगा। इसका मतलब ये वाला नंबर पूरा का पूरा 13 से कट गया है, तो ये पूरा नंबर भी 15,548 13 से कट जाएगा। अब आपको ये बताना है दूसरा नंबर 65,784, क्या ये नंबर 13 से कट रहा है या फिर नहीं कट रहा। सेम वही फंडा अपनाना है आपको, 3 का पेयर बनाना है और नीचे 65 रख के घटा देना है, फिर उसको काट करके बता देना है। ठीक है, तो ये मैं आप पर छोड़ता हूँ, होमवर्क में है। और अगले पार्ट में हम कवर करेंगे कुछ अगले टाइप के क्वेश्चंस। संख्या विभाज्यता के नियम यही तक रखते हैं, इसके आगे वाले हम नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस लेंगे। और पार्ट अगर उसका नहीं देखा है तो इसी वीडियो के नीचे आप लिंक मिल जाएगी, आप देख लेना वहां से। इसका पार्ट 1 भी हो चुका है, अगर आपने नहीं देखा है तो इसी वीडियो के नीचे चेक कर लेना, लिंक मिल जाएगी। फ्रेंड्स, इसके साथ साथ हम कई सारे चैप्टर्स भी करवा चुके हैं, जैसे टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, या बहुत सारे परसेंटेज वाले बहुत सारे क्वेश्चंस करवा चुके हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही चैप्टर वाइज वीडियोस खुल के आ जाएंगी और उसमें अपने पार्ट्स बना दिए 1 2 3 करके, आप आसानी से उनको देख सकते हैं।
तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आपको जरूर बताना है। मिलते हैं नए वीडियो में। अगर चैनल पे अब तक नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल से जुड़ जाएं। मिलते हैं नए वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। बाय बाय।